हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों हमारा ये चैप्टर नंबर 2 का थर्ड एक्सरसाइज है और चैप्टर नंबर 2 हमारा रिलेशन एंड फंक्शन। तो बच्चों देखो, रिलेशन और फंक्शन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। रिलेशन की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं और फंक्शन की डेफिनेशन भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, रिलेशन की डेफिनेशन और फंक्शन की डेफिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस? गिव रीजंस if it is a function, determine its domain and range। तो बच्चों देखो, फंक्शन में मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारे ऑर्डर पेयर होते हैं उनका फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। तो जो देखो बच्चों ध्यान से, यहाँ पे पहला एलिमेंट 2 है, फिर 5 है, फिर 8 है, फिर 11 है, फिर 14 है, फिर 17 है। इसका मतलब है कि कोई भी पहला एलिमेंट यहाँ पे सेम नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन हो जाएगा, ये वाला फंक्शन हो जाएगा, बिकॉज इसका कोई भी पहला एलिमेंट सेम नहीं है। ठीक है, तो हमें इसकी डोमेन बताना है। तो डोमेन बच्चों क्या हो जाएगा हमारा? जितने भी पहले एलिमेंट है उनको बना के लिख दो। तो पहले एलिमेंट क्या है हमारा? 2, 5, 8, 11, 14 और 17। तो बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा। और रेंज क्या हो जाएगी हमारी? रेंज हमारे बच्चों 1 हो जाएगी, क्योंकि जो दूसरा एलिमेंट है बच्चों वो हर जगह 1 1 1। दूसरे वाले की बच्चों बात कर लेते हैं। यहाँ पे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10, 12, 14। तो ये भी बच्चों फंक्शन हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये भी हमारा फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो पहला एलिमेंट है ऑर्डर पेयर का वो अलग अलग है। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा बच्चों हमारा? इसका डोमेन हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। और बच्चों रेंज क्या हो जाएगी हमारी? इसकी जो रेंज है वो हो जाएगी हमारी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो रेंज बच्चों हो जाएगी हमारी 1 से लेके 7 तक। और तीसरा वाला पार्ट बच्चों क्या है हमारा? देखो बच्चों, तीसरे वाले पार्ट में यहाँ पे पहला एलिमेंट 1, दूसरा ही 1। तो इसका मतलब है कि दो ऑर्डर पेयर का हमारा जो पहला एलिमेंट है वो बराबर हो गया। तो ये फंक्शन हमारा नहीं होगा। ठीक है ना? तो ये बच्चों हमारा फंक्शन नहीं होगा। तो ये क्या लिख देंगे हम? नॉट अ फंक्शन। नॉट अ फंक्शन। क्यों फंक्शन नहीं है? बिकॉज फर्स्ट एलिमेंट ऑफ टू ऑर्डर पेयर इज सेम। जो हमारा पहला एलिमेंट है दो ऑर्डर पेयर का वो सेम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पे हमारा क्या है? डोमेन का मतलब होता है एक्स की वैल्यू। डोमेन का मतलब क्या होता है हमारा? डोमेन का मतलब होता है सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन, ऐसे भी होती है वाई। सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। डिफाइंड का मतलब क्या होता है बच्चों? कि कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए। तो देखो बच्चों, मैं मॉड एक्स की जगह कुछ भी वैल्यू रख दूँ, मतलब यहाँ पे एक्स की जगह में कुछ भी वैल्यू रख दूँ, एफ एक्स इक्वल टू क्या है हमारा? माइनस का मॉड एक्स। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मैं एक्स की जगह यहाँ पे कोई भी वैल्यू रख दूँ, कोई भी वैल्यू रख दूँ तो ये डिफाइंड होगा। अगर मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू रख दूँ तो डिफाइंड होगा। इसका मतलब बच्चों क्या हो जाएगा? डोमेन जो होगा हमारा इसका तो और रियल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और रियल नंबर। ठीक है, और हमें क्या बताना? रेंज बताना है। तो रेंज बच्चों क्या हो जाएगी हमारी? तो इसका भी बच्चों क्या होगा? और रियल नंबर्स होगा।
इसका भी क्या नंबर होगा हमारा, ऑल रियल नंबर्स। मतलब रेंज का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वाई। क्या होगा, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वाई, ठीक है ना। तो रेंज क्या होगा बच्चों हमारा, ऑल रियल। जैसे मान लो हमारा वाई इक्वल टू माइनस मॉड एक्स लिखा होता है, तो अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा यहाँ पे, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू रूट वाई स्क्वायर। इसका मतलब सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ वाई, सिर्फ क्या होगा हमारा, माइनस इंफिनिटी से जीरो, मतलब पॉजिटिव नंबर नहीं आ सकता इसका, ठीक है ना। क्यों नहीं आ सकता पॉजिटिव नंबर, क्योंकि अगर मैं पॉजिटिव नंबर की यहाँ पे माइनस वाई का स्क्वायर लिख लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं पॉजिटिव वैल्यू नहीं रख सकता। पॉजिटिव वैल्यू क्यों नहीं रख सकता, क्योंकि अगर मैं y की जगह पॉजिटिव वैल्यू रखूंगा, ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि ये रिलेशन हमारा सेटिस्फाई नहीं, ठीक है ना। मतलब y की वैल्यू तो नेगेटिव आनी चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे माइनस मॉड एक्स लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसका मतलब y की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो इसका मतलब है नेगेटिव वैल्यूज ही होंगी y में। तो इसका रेंज क्या आ गई, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट नेगेटिव नंबर, एक्सेप्ट पॉजिटिव नंबर। मतलब y की वैल्यू पॉजिटिव नहीं हो सकती, क्योंकि माइनस लगा हुआ है ना। तो इसका मतलब इसकी रेंज जो हो जाएगी वो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी हमारी, माइनस इंफिनिटी से जीरो तक हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा पहला वाला पार्ट। दूसरे वाले पार्ट की बात करते हैं। दूसरा वाला पार्ट क्या है हमारा, y इक्वल टू क्या है, रूट 9 - x², ठीक है ना। तो पहले तो हमें डोमेन निकालना है। तो देखो जो स्क्वायर रूट की वैल्यू जो होती है ना, ठीक है ना, वो हमारी कभी भी क्या नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। मतलब जो 9 - x² है वो हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब x² की जो वैल्यू है वो 9 या 9 से छोटी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है बच्चों, x की वैल्यू जो हमारी है वो -3 से +3 के बीच में होगी, ठीक है ना। x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी हमारी, -3 से +3 तक होगी। इसका मतलब क्या हो गया हमारा, कि जो डोमेन है इसका वो क्या हो गया, -3 से +3 होगी। और बच्चों हम बात करते हैं रेंज की। रेंज की हम बात करते हैं, तो देखो बच्चों x की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है, यहाँ पे 3 है, ठीक है ना। x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है हमारी, 3 है। तो आप ध्यान से देखो 9 - x² की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है। अगर मैं यहाँ पे x की जगह 0 रख दूँ, अगर मैं यहाँ पे x की जगह 0 रख दूँ तो y की वैल्यू 3 हो जाएगी। और अगर मैं x की वैल्यू 3 रख दूँ तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेंज है हमारी वो y की वैल्यू मैक्सिमम 3 है और मिनिमम 0 है। तो यहाँ पे जो रेंज की वैल्यू है बच्चों हमारी वो हो जाएगी 0 से, मतलब y की वैल्यू जो है वो हमारी 0 से 3 के बीच में लाई करेगी, ठीक है। तो बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, एफ एक्स की वैल्यू में दी हुई है कितनी है, 2x - 5, और एफ जीरो पूछा गया तो एफ जीरो क्या हो जाएगा, 2 × 0 - 5। तो इसका मतलब बच्चों इसकी वैल्यू -5 हो जाएगी। एफ सेवन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × 7 - 5, तो 14 - 5 यानी 9 हो जाएगा। और तीसरा पार्ट क्या है, एफ ऑफ -3 कितना हो जाएगा, 2 × -3 - 5, तो -6 - 5 कितना हो जाएगा बच्चों, -11 हो जाएगा। ये कोई क्वेश्चन था पूछना था, ये तो 9th 10th वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं बच्चों हम। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है द फंक्शन t which maps temperature in degree Celsius into temperature in degree Fahrenheit by defined by Tc equals to 905 plus 32। तो T0 की वैल्यू निकालनी है। कोई बात है, कोई क्वेश्चन है, ये तो 9th 10th वाले क्वेश्चन।
टी जीरो की वैल्यू बच्चों निकालनी है, तो टी जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हम क्या कर देंगे तो यहाँ पे सी की जगह जीरो रख देंगे, तो 9 × 0/5 प्लस 32, तो बच्चों ये हमारा 32 हो जाएगा। सेकेंड वाला पार्ट क्या है हमारा, टी 28 निकालना है, तो 9 × 28/5 प्लस 32, बच्चों ये यहाँ से हो जाएगा 252 प्लस 160/5, तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा 412/5। हाँ, थर्ड वाला पार्ट क्या है बच्चों, टी -10 निकालना है, तो उसमें सी की जगह -10 रख दो, तो 9 × -10/5 प्लस 32, तो जो ये जाएगा 9 × -2 प्लस 32, ये हो जाएगा -18 प्लस 32, तो जो 14 आंसर हो जाएगा इसका। और फोर्थ वाले में क्या बच्चों में, टी सी की वैल्यू में दी हुई है 212, तो यहाँ पे हम टी सी की जगह 212 रख देंगे, बराबर 9c/5 प्लस 32, तो यहाँ से बच्चों 9c/5 कितना हो जाएगा, 212 माइनस 32, तो 9c/5 कितना हो जाएगा मेरा, 9c/5 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 212 में से 32 जाएगा तो कितना बचेगा, 180 बचेगा हमारा। 9 से तो 20 बार कट जाएगा, तो सी की वैल्यू कितनी होगी, 100 होगी हमारी। इसका मतलब जब सी की वैल्यू 100 होगी तब टी सी की वैल्यू 212 होगी। बच्चों ये हमारा आंसर हो गया फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट कर लेते हैं बच्चों हम। फिफ्थ पार्ट में बच्चों से पूछा गया है फाइंड द रेंज ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, हमें रेंज दिखाना। तो रेंज बच्चों हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्या होता है हमारा सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ y, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ y, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहला पार्ट क्या है, एफ एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक है, 2 - 3x तक। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों में, और यहाँ पे जो है x हमारा रियल नंबर से बिलोंग करता है और x की वैल्यू पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर है x की वैल्यू। तो देखो बेटा x की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, अगर x की वैल्यू 0 रख देंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। ध्यान से समझने की कोशिश करना, अगर मैं x की वैल्यू 0 रख दूं तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी, और अगर मैं x की वैल्यू को 2/3 रख दूं तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। और x की वैल्यू मैं पॉजिटिव कुछ भी रख सकता हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ x की वैल्यू 2/3 रख दो या x की वैल्यू 5 रख दो तो y की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। इसका मतलब है कि जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो तो 2 होगी, और मिनिमम वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मतलब कितनी भी हो सकती है, तो इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी बच्चों होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू तो 2 हो सकती है और मिनिमम वैल्यू -∞ तक कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा कि हमारी जो वैल्यू है रेंज की वो -∞ से 2 हो जाएगी, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों पे। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, y = x² + 2, ठीक है। तो बच्चों देखो जो किसी भी नंबर का स्क्वायर है उसकी वैल्यू तो हमेशा 0 या 0 से बड़ी होगी, ठीक है ना। अब हम इसमें 2 ऐड कर देते हैं, तो x² + 2, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 0 + 2 हो जाएगा, तो x² + 2 की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी हो जाएगी, और ये y की वैल्यू है, इसका मतलब y की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी होगी, तो रेंज की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 से इंफिनिटी, क्या हो जाएगी भाई 2 से इंफिनिटी हो जाएगी।
और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, y की वैल्यू x है तीसरे वाले क्वेश्चन में, और x क्या है हमारा रियल नंबर से बिलोंग करता है। तो देखो x की वैल्यू कुछ भी रखो, y की वैल्यू वही आएगी। इसका मतलब हो गया कि इसकी रेंज तो क्या हो जाएगी हमारी, और रियल नंबर हो जाएगी। रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगी, और रियल नंबर हो जाएगी। मतलब माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे तो कोई कंडीशन ही नहीं है ना कि x की वैल्यू ये नहीं रख सकते, ये y की वैल्यू ये नहीं रख सकते, या तुम कुछ भी रख सकते हैं, और x की वैल्यू जो रखेंगे वो y की वैल्यू हो जाएगी। तो हमारा सेट क्या हो जाएगा रेंज का, ऑल रियल नंबर्स, मतलब माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी। तो बच्चों ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.3। इस इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखो, समझो और नोट्स बनाओ। तो मिलते हैं बच्चों आपसे अगली वीडियो में एक्सरसाइज, मिसलेनियस एक्सरसाइज के साथ, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वाचिंग, थैंक यू वेरी मच।